बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। अली इंग्लिश लर्निंग चैनल में आज का टॉपिक है लाइव प्रैक्टिस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस विद अमर। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले असबाक का देखना और याद करना निहायत अहम और ज़रूरी है। पिछले असबाक के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी इन असबाक को तरतीब के साथ देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो शेयर और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। डियर अमर, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस उन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि माजी में मुकम्मल हो चुके थे, या इन दो कामों के लिए जिनमें एक काम दूसरे से पहले मुकम्मल हो चुका था। ओके, रिपीट द रूल इन पश्तो। पास्ट परफेक्ट टेंस बदा कारून दपारा इस्तेमाली की चिकम प माजी की कंप्लीट शई या बदा दो कारून दपारा इस्तेमाली की यो चियो कार बल कार नमख की मुकम्मल शे। गुड। कैन यू टेल मी द उर्दू रिकॉग्निशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस? यस। चुकाता, चुकीती, या था, ये थी। गुड। So chukata, chukiti, yayata, iti is the Urdu recognition of past perfect tense. You should tell me the verb of past perfect tense. सर, हेड के साथ तट फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट परफेक्ट टेंस के जुमलों में हेड के साथ तट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। अगर किसी जुमले में दो कामों का जिक्र हो, तो दूसरा जो काम है वो पास्ट इंडिपेंडेंट में होगा। पास्ट इंडिपेंडेंट में। ओके डियर अमर, पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ ऐसे अल्फाज भी है जो कि ख़ास तौर पर इसी टेंस में ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसको हम मोर वर्ड्स का नाम देते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि मोर वर्ड्स का जो जगह है वो हम अक्सर जुमले के आखिर में लिखते हैं, लेकिन ये उसका मुस्तकिल जगह नहीं है। मोर वर्ड्स कभी कभार सब्जेक्ट के बाद आते हैं, कभी कभार वर्ब से पहले आते हैं, कभी जुमले के आखिर में लगाए जाते हैं, तो इनका जगह मुख्तलिफ हो जाएगा। लेकिन इन अल्फाज को समझना, इनके माने को समझना इसी टेंस के लिए ज़रूरी है। तो इन अल्फाज में एक लफ्ज़ है टेल। टेल का माना है तक। हम पश्तो में उसे पोरे, द सहार पोरे, द माखाम पोरे, हाँ, तो इसके लिए हम टेल का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। दूसरा जो लफ्ज़ है वो है बिफोर दिस। बिफोर दिस, इससे पहले। द देना मख की ब्या। ऑलरेडी, ऑलरेडी का माना है पहले ही, पहले ही, द मख की ना। यट, यट का माना है अभी तक, तरोसा पूरी। और नेवर, नेवर का माना है कभी भी नहीं। ये नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है नॉट की जगह। और क्या लफ्ज़ है? नेवर। इसका माना है कभी भी नहीं। चरतहुम ना। इसके साथ कभी कभार एवर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके लिए हम सादा तौर पर माना करेंगे कभी, चरता। ऑन टिल, ऑन टिल का माना है यहाँ तक, यहाँ तक तरदे पूरे। सो डियर अमर, दीज वाज द वर्ड। हाँ, इसी टेंस में इस्तेमाल होने वाले ये चंद अल्फाज है। तो आपने मुझे सिर्फ इन अल्फाज की सिर्फ पश्तो माना बताना है। टेल का क्या माना है पश्तो का? सर, पूरा, पूरी। यस, पूरी। बिफोर मख की। व्हेन कला, कलाची, कलाची। ऑलरेडी मखकिना, द मखकिना। येट तरदी पूरी, तरोसा पूरी। नेवा चरतहुम्ना, एवर चरता। और ऑनटिल तरदी पूरी। डियर अमर, आते हैं इसी टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद हेड के साथ तर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया जाएगा। लेकिन अगर किसी जुमले में दो हिस्से या दो काम थे, जिसमें एक काम पहले से एक काम दूसरे से पहले मुकम्मल हो चुका था, तो ये जो मुकम्मल हो चुका था वाला काम है, ये तो परफेक्ट का काम है। इसमें सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया जाएगा। लेकिन ये जो दूसरा काम है तो वो पास्ट इंडिपेंडेंट में लगाया जाएगा। ओके,
तो पास्ट इंडिपेंडेंट में लगाए जाने वाले काम का अपना सब्जेक्ट होगा और इस सब्जेक्ट के बाद क्या लगाया जाएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो दूसरा जो काम है इसका अपना सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इंशाल्लाह जुमलों के प्रैक्टिस के साथ ये सारी बातें आपकी समझ में आएंगे। यस। तो जुमला है जमादत लोन मख की माँ कार ख़त्म कड़े। मेरे जाने से पहले मैंने काम ख़त्म कर लिया था। वेरी वेरी गुड। मेरे जाने से पहले मैंने काम ख़त्म कर लिया था। सो डियर अमर, इस जुमले के दो काम है। अब एक है मेरा जाना और दूसरा है मेरा काम का ख़त्म करना। तो दोनों हिस्सों का सब्जेक्ट मैं हूँ। अंडरस्टैंड? यस सर। दोनों हिस्सों का जो सब्जेक्ट है वो जुदा नहीं है। मेरे जाने से पहले और मैंने काम ख़त्म कर लिया था। तो सब्जेक्ट मैं है और मैं के लिए हम आई का सब्जेक्ट दोनों हिस्सों में इस्तेमाल करेंगे। ओके। अब हिस्सा नंबर 1 जो है माँ कार ख़त्म करे वो, यस। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस वाला हिस्सा है। यस। मैंने काम ख़त्म कर दिया था। हाँ। सो इसी हिस्से को आपने सबसे पहले और पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर में ट्रांसलेट करना है। हाँ। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। I had finished my work before I gone. I went. I went. Second form of verb. Okay. Yes. So I had finished my work before I went. Next sentence. हागा स्कूल त लेट रागले वा। वो स्कूल को लेट आई थी। वो स्कूल लेट आ चुकी थी या वो स्कूल को लेट आई थी। She had came to school. She had came. So had के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल ये गलत है। Come came. Come came come. Come came Come. come. Okay. Yes. So now make the sentence. She had come to the school late. She had come to school Late. late. Understand? Yes. कले चित्ता खाल वो को वो बाहर ततिलू। जब तुमने कॉल किया वो बाहर गए थे। हाँ, तो जब तुमने कॉल किया तो वो बाहर चले गए थे। They had gone outside. They had gone out. Yes sir. They had gone Out. out When you called. when you called. They had gone out when you Called. called. So چې موږ راغلو هغه سبق ختم کړو। जब जिस वक्त हम आए थे जिस वक्त हम आए उसने अपना सबक ख़त्म कर दिया था। उसने सबक ख़त्म कर दिया था। सो डियर अमर, अक्सर कामों में से पहले इस्तेमाल किया जाता है तो हम इसके लिए बिफोर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। जब का लफ्ज़ आए, सो जब मैं पहुंचा, हाँ, तो इसके लिए हम व्हेन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब ये सा जुमला आए जिस वक्त, हाँ, सो जिस वक्त के लिए हम बाय द टाइम का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। क्या? बाय द टाइम। She had finished her lesson. She had finished her lesson by the time She had finished her lesson by the time we came. Okay? Yes. She had finished her lesson by the time we came. هغه خپل होमवर्क د مخ کې نه ختم کړو। उसने अपना होमवर्क पहले ही ख़त्म कर दिया था। हाँ, वो पहले ही अपना होमवर्क ख़त्म कर चुकी थी। हाँ? She had finished her homework already. So dear अमर, ऑलरेडी का जगह मैं अब आपको बताता हूँ, आपने उसी जगह पे ऑलरेडी लगाना है और वो है हेड के बाद। हाँ। She had already finished her homework. She had already finished her homework. Very good. Now the प्लार द रातलोना मख की माशूम प्रयोते हो। बाप के आने से पहले बच्चा गिर चुका था। So वालिद के या बाप के आने से पहले बच्चा गिर चुका था। The baby had। गिरना के लिए क्या वर्ब इस्तेमाल करेंगे हम? सर fall, fell, fallen and falling. Yes. The baby had fallen. Very good. When the father came. आपको परस करे दास हो तो when his father
it's also correct. Yes. Okay? Yes. So the baby had fallen when his father came. Came. د ماښام کانې د پخلي نه مخکې هغې خپل لاسونه وینځلي وو. शाम के खाने शाम का खाना बनाने से पहले तैयार करने से पहले वो अपने हाथ धो चुकी थी. शाम का खाना तैयार करने से पहले वो अपने हाथ धो चुकी थी. Yes. She had washed her hands. She had washed her hands before. بیا د دې ځنه خپل سبجیکټ او سیکنډ پامه پور لګي. Before prepared her dinner. نو دلته سبجیکټ تاونه لګاو. د دواړو جملو سبجیکټ ته سوچ کوا. لکه دلته اوس د پلار د راتلو نه مخکې ماشوم پرېوتی و، نو دلته یو سبجیکټ ماشوم شو، بل his father شو. سمجھګې؟ خو دلته په دې جمله کې چې دی نو د ماښام د روټۍ تیارولو نه مخکې هغې خپل لاسونه وینځلي نو اټ مینس چې د دې دواړو حصو سبجیکټ یو دی چې هغې د ماښام روټۍ هم تیاره کړه او هغې د خپل لاسونه هم وینځل. انډرسټینډ؟ نو دواړو کې به شي سبجیکټ لګو. اګین She had washed her hand before she prepared the dinner. Very, very good. She had washed her hands. خلک یو لاس نه انځي دواړه انځي. Yes, sir. She had washed her hands before she prepared the dinner. زه چې کله کچن ته لاړم نو اوبه جوشېدلې وې. जब मैं किचन गया तो पानी उबल रहा था. तो पानी उबल चुका था. जब मैं किचन गया तो पानी उबल चुका था. The water had boiled. When I went to the kitchen. Very good. The water had boiled when I went to the kitchen. So dear Amar, these were affirmative sentences. अब आते हैं नेगेटिव जुमलों की तरफ. सो नेगेटिव जुमलों में हम सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट या हैडेंट. ओके, हैड नॉट या हैडेंट और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस वही लगाया जाएगा. सो सब्जेक्ट के बाद हैडेंट एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस लगाया जाएगा. सो ये है जुमलों को नेगेटिव में कन्वर्ट करने का तरीका. आपने इस तरीके को पश्तो में रिपीट करना है. पास्ट परफेक्ट टेंस पर नेगेटिव सेंटेंसेस के फर्स्ट अवल सब्जेक्ट लगी बिया बा हेडेंट लगी. हेडेंट या हेड नॉट और बिया रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस मतलब چې ور بین چین کی ऑब्जेक्ट او بیا دا دویمه حصہ به مکه په پاست انډیپندنت کې راځي او پاغي کې بنات دویم ناٹ بنه لګي. دا ناٹ صرف په دې مین حصہ کې بلګي. سمجھګې؟ دا شو. نو سنټنس نمبر 1 هغه د مخ کې نه په لندن کې نو اوسېدلې. वो पहले से लंदन में नहीं रह चुका था. वेरी वेरी गुड. वो पहले ही से लंदन में नहीं रह चुका था. He had not lived in London. Oh, so already का जगह मैंने आपको बताया था. He had already lived in London. He had already not lived in London. هغوی ته په اسانه شکست نه ورکړی. वो उन्हें आसानी से शिकस्त नहीं दे चुका था. वेरी गुड. वो उन्हें आसानी से शिकस्त नहीं दे चुका था. They had not हागा सब्जेक्ट ही दे और ऑब्जेक्ट भी दे दे. He had not defeated them. आसानी से easily. Good. So he had not defeated them easily. Yeah, he had not beaten them easily. Yes. He had not beaten them easily. परुन माँ गाड़ी न चलावले. कल मैंने गाड़ी नहीं चलाई थी. I had not driven the car yesterday. मुंगा नवे कपड़े नवे अखिस्ते. हमने नए कपड़े नहीं खरीद लिए थे. We had not bought new clothes. Okay. Yes, sir. We had not bought new clothes. د دین مخ کی ما چرتا داسې خولې پښو نه ولیدلې. इससे पहले मैंने कभी भी इस तरह खूबसूरत बिल्ली नहीं
लिया था। इससे पहले मैंने कभी भी ऐसा खूबसूरत बिल्ली नहीं देख लिया था। I had not सो कभी भी नहीं के लिए हम चरता हम ना yes sir. I had not नेवर का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। yes. I had never seen दास खोले पिशो दिस इज द ऑब्जेक्ट। yes सो सच अ ब्यूटीफुल कैट, yes सच अ beautiful. ब्यूटीफुल कैट। I had never seen such a beautiful cat before. Before this, I had never seen such a beautiful cat before this. मुंग टोल रकम नो खर्च करे, हमने सारा रकम नहीं खर्च कर दिया था। हमने सारा रकम खर्च नहीं कर दिया था। We had not spent all the money. Very very good. We had not spent all the money. द सहार पूरे मासूम न उजड़े, सुबह तक बच्चा नहीं रो चुका था। सो बच्चा सुबह तक नहीं रो चुका था। The baby had not wept. Wept, Yes. weep, wept and wept. Yes. Baby had not wept until morning. The baby had not wept until Morning. هغه چرته هم स्कूल ته लेट न हो राغله, वो कभी भी स्कूल लेट नहीं आ चुका था। सो वो कभी भी स्कूल लेट नहीं आ चुका था। डियर अमर, इसी जुमले में भी कभी भी नहीं का लफ्ज है। Yes sir. He had never ever. He had never, Yes. कभी भी नहीं के लिए हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? Never. Never. He had never come to the school. Come late to school. to school. He had never come late to school. हगी तरवसा पूरी नक्शा न जोड़ा करे, वो अभी तक नक्शा तैयार नहीं कर चुका था। वो अभी तक नक्शा तैयार नहीं कर चुकी थी। Yes. She had not prepared the map till now. So she had not made the map yet. She had not made the map yet. Okay? Dear Amar, these were negative sentences of past perfect tense. अब आते हैं past perfect tense की interrogative sentences की तरफ। So past perfect tense में जो interrogative जुमले है उसके आगाज़ में हम सबसे पहले head लगाएंगे। head के बाद subject और remaining part of the sentence। अगर किसी जुमले में not का भी इस्तेमाल हो तो head के बाद subject और subject के बाद not। अगर हमने contraction यूज़ करना था तो हेड एंड को जुमले के आगाज़ में लगाएंगे, इसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जुमला है आया ता पखपल बाग की गुलू न कर लियो। क्या तुमने अपने बाग में फूल बोए थे? क्या आप अपने बाग में फूल बो चुके थे? Had you planted फूल? Had you planted the flower in your garden? So had you planted flowers in your garden? आया तो चरता प्रांस तले। क्या तुम कभी प्रांत जा चुके थे? Had you gone to France? Had you gone to France? अब कभी का लफ्ज़ रह गया। चरता के लिए हम एवर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे और एवर को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद, जबकि सादा जुमलों में इसे हम हेड के बाद इस्तेमाल करेंगे। Yes. Had you ever gone to France? Had you ever gone to France या had you ever been to France? Yes. Okay? So been का जो लफ्ज़ है ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आया हगोस खा अमुना खोड़िलू? क्या वो गंदे आम खा चुके थे? क्या वो गंदे आम खा चुके थे? सो गंदा के लिए आपने लफ्ज़ इस्तेमाल करना है क्या? rotten का लफ्ज़। गुड। Had they eaten rotten mangoes? Had they eaten rotten mangoes? Next sentence. आया स्ताद रातलो न मख की बारान वदरे दिले हो? क्या आपके आने से पहले बारिश रुक चुकी थी? क्या आपके आने से पहले बारिश रुक चुका था? Had the rain stopped before you went? So had the rain stopped before you came? रातलल। Yes. So रातलो के लिए हम कम का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे और लो के लिए हम गो एंड गॉन का वर्ब इस्तेमाल करेंगे।
आया हीरो द बदमाश सर नौ जंगेदले? क्या हीरो बदमाश के साथ नहीं लड़ चुका था? क्या हीरो बदमाश के साथ नहीं लड़ चुका था? Had the hero not fought with villain? Had the hero not fought with villain? Okay, fought. आया द दिन मख की हगा दा नावल कतले हो? क्या इससे पहले उसने ये नावल पढ़ लिया था? क्या इससे पहले वो ये नावल पढ़ चुका था? Had he read this novel हाँ before? before. Had he read this novel before? आया खिलाड़ियानों द मैच द इख्तिताम न मख की ज़ला बेले हो? क्या खिलाड़ियों ने मैच के इख्तिताम से पहले हाँ हौसला हार चुके थे? क्या खिलाड़ी मैच के इख्तिताम से पहले हौसला हार चुके थे? Had the players हौसला हारने के लिए lose, lost, hurt. Had the players lost their hearts. before हाँ the match finished? the match ended.